पलमपुर की अद्भुत वादियों में जगत रहा करता था। वैसे तो जगत एक चरवाहा था, लेकिन उसकी विशेषता उसकी बांसुरी थी। जब भी जगत अपनी बांसुरी बजाता, सारे गांव वाले हर्षित हो उठते। छोटे बच्चे उसके आसपास नाचा करते थे और उसके पशु उसकी धुन में डूब जाते थे। रोज सवेरे अपनी बांसुरी की धुन पर वो सभी भेड़ बकरियों को अपने साथ जंगल में चराने ले जाया करता था। उन सभी को वहां चरने छोड़ वो एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम किया करता था और सांझ होते ही वो फिर से बांसुरी बजाने लगता, जिससे उसकी सारी भेड़ बकरियां उसके साथ चली आती। एक दिन की बात है। अरे ओ जगत, कल तुम्हारे मामा आने वाले हैं। उन्होंने तेरे ब्याह के लिए एक लड़की ढूंढी है। अब तेरी शादी होगी और मैं सास बनूंगी। क्या माँ तुम भी? माँ की बातें सुनकर जगत बहुत खुश था। वो बांसुरी बजाता अपनी भेड़ बकरियों को जंगल ले आया और वो नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। शादी के नाम से उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसने एक मधुर बांसुरी की धुन छेड़ी। ये मधुर धुन तपस्या कर रहे एक ऋषि के कानों में पड़ी और बदमाश भीखू के भी। अद्भुत! स्वर का पीछा करते करते ऋषि और भीखू दोनों जगत के पास आए, लेकिन भीखू पेड़ की आड़ में छुप गया। क्या बात है बेटा, आज इतने हर्षित हो? तुम्हारे संगीत में तुम्हारी खुशी सुनाई दे रही है। प्रणाम महाराज, ठीक पहचाना आपने। आज मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारी खुशी की वजह? मेरे मामा आ रहे हैं मेरे ब्याह के लिए रिश्ता लेकर। अब जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं खुश हूँ। तुम्हारी शादी का तोहफा मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ऋषि ने चमत्कार किया और एक बांसुरी प्रकट हो गई। ये देख, उस बदमाश की आंख फटी की फटी रह गई। ये कोई आम बांसुरी नहीं, ये एक जादुई बांसुरी है। इस बांसुरी की धुन से लोग सम्मोहित हो जाएंगे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहो और बांसुरी बजाते रहो। ऋषि वहां से चले गए और अब बदमाश भीखू सोचने लगा, क्या हो अगर ये बांसुरी मुझे मिल जाए? मैं लोगों को सम्मोहित करके उनका सारा माल लूट लूंगा। अब तो ये बांसुरी चुरानी ही पड़ेगी। जगत वही नदी किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और उसने अपनी दोनों बांसुरी अपनी जेब में डाल दी। अब जैसे ही ये सो जाएगा, मैं वो जादुई बांसुरी उठा लूंगा। कुछ देर बाद जगत की आंख लग गई। यही सही मौका है। भीखू दबे पांव जगत के पास आया, लेकिन जैसे ही वो उस जादुई बांसुरी को हाथ लगाने वाला था, जगत की एक भेड़ चिल्ला उठी और जगत उठ गया। भीखू पेड़ के पीछे छुप गया। अब भीखू पेड़ के पीछे छुपकर राह देखने लगा कि कब वो जादुई बांसुरी उसके हाथ में आए। शाम हुई और जगत उठा। उसने अपनी दोनों बांसुरियां वही पत्थर पर रख दी और पानी पीने नदी के पास चला गया। मौके का फायदा उठाकर भीखू ने जादुई बांसुरी चुरा ली। अरे वाह वाह! जादुई बांसुरी पाकर भीखू अपने आप को रोक नहीं पाया। इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ। जैसे ही भीखू ने बांसुरी बजाना शुरू किया, उस बांसुरी से मधुर संगीत की बजाय तीव्र आवाजें निकलने लगी, जिससे भेड़ भड़क गए। सारी की सारी भेड़ भीखू की तरफ दौड़ने लगी और उन सभी ने भीखू पे आक्रमण कर दिया। भीखू का बुरा हाल हुआ और आखिरकार वो जादुई बांसुरी जगत के पास ही आ गई।